नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े हुए कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बाल विवाह से जुड़ी हुई तमाम कानूनी जानकारी देंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर सख्त प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड के लिए प्रावधान भी बने हुए हैं और वर्ष 2006 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की शुरुआत के बाद से भारत में बाल विवाह 2019 से 2021 में 47.4% से घटकर 23.3% हो गया है। ये तो खैर बुनियादी जानकारी थी। बाल विवाह से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं पर जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया जी। तो नवीन जी, आपको इससे जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है बाल विवाह से जुड़ा हुआ और आप चाहते हैं उस पर जवाब, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 01206127 पर कॉल करिए या फिर 01206127 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और नवीन जी का रुख कर लेते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल, नवीन जी, सबसे पहले ये बताइए कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम क्यों लाया गया था? नेहा जी, बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है, इसकी जड़ें ब्रिटिश भारत से जुड़ी हुई हैं। उस समय में सामाजिक सुधार आंदोलन का ये एक परिणाम था जो बाल विवाह अधिनियम सबसे पहले सन 1929 में पारित किया गया था। जी। उस समय इसको शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था, जो कि महिलाओं द्वारा एक संगठित रूप से जो एक प्रकार से आंदोलन चलाया गया था इसको प्रथा को समाप्त करने के लिए। और उसके बाद में महिलाओं के ही प्रयासों से ये कानून जो है सबसे पहली बार लाया गया। जब 1929 में इस कानून को पारित किया गया था, उस समय विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल निर्धारित की गई थी। समय के साथ साथ इसमें बदलाव भी किए गए, संशोधन लाए गए, जिसमें आजादी के बाद 1949 में जब अमेंड किया गया तो उस समय सिर्फ लड़कियों की आयु को जो न्यूनतम पहले 14 वर्ष थी उसको 15 वर्ष किया गया और लड़कों का 18 वर्ष की जो आयु सीमा थी उसको एज इट इज रखा गया था। लेकिन 1978 में इस अधिनियम का दोबारा से संशोधन किया गया और जब दोबारा संशोधन किया गया तब लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई और फिर लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई। इसके बाद सन 2006 में भी इसमें कुछ बदलाव किए गए और नया अधिनियम जो है पारित किया गया। इस नए अधिनियम में भी लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु जो है उसको 18 वर्ष रखा गया और लड़कों के लिए 21 वर्ष। देखिए, इस अधिनियम को पारित करने के पीछे जो मूल मकसद था वो ये था कि कम आयु में यदि लड़कियों का विवाह कराया जाता है या लड़कों का कराया जाता है, विशेष तौर पर शारीरिक, मानसिक और हर प्रकार से लड़कियों के लिए इससे नुकसान थे। क्योंकि कम उम्र में यदि विवाह होता था तो कम उम्र में ही वे गर्भवती भी होती थी, तो जच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरे जो है मतलब ज्यादा होते थे। साथ ही साथ यदि कम आयु में किसी लड़की का विवाह होता है तो उसकी जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो भी एक बहुत कम उम्र में शुरू हो जाती है और जिस आखिरी उम्र तक महिला प्रजनन के लिए सक्षम होती है उस समय तक यदि लगातार वह गर्भावस्था का सामना करे तो इस प्रकार से एक समस्या और भी थी कि आबादी का बेहिसाब बढ़ना।
तो इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए लड़कियों की सेहत, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। जी, ठीक है सर। ये बताइए कि बाल विवाह अधिनियम में चाइल्ड मैरिज और साथ ही साथ माइनर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के मतलब क्या होते हैं? जी, देखिए, सबसे पहले तो चाइल्ड अर्थात बच्चा वह व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। यदि पुरुष है तो 21 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, और यदि महिला है और उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसको चाइल्ड यानी कि बच्चा माना जाता है। चाइल्ड मैरिज यदि किसी 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष और 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री का विवाह यदि कराया जाता है तो उसको चाइल्ड मैरिज कहा गया है इस अधिनियम के अंदर। माइनर जो शब्द है, माइनर उस व्यक्ति को कहेंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, यदि उस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु को पूरा न किया हो, यानी कि जो 18 वर्ष से कम आयु का हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसको माइनर यानी कि नाबालिग कहा जाता है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी वो होते हैं जिनका विवाह कराया जा रहा है, जैसे स्त्री और पुरुष, है ना, जो लड़का और लड़की जिनका विवाह संपन्न कराया जा रहा है, उनको कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी माना जाता है। तो बच्चा वह है स्त्री के केस में 18 वर्ष से कम आयु और पुरुष के केस में 21 वर्ष से कम आयु। लेकिन नाबालिग में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं होता, दोनों ही यदि 18 वर्ष से कम आयु के हैं तो वो नाबालिग होते हैं। और चाइल्ड मैरिज तो क्लियर हो ही गया कि यदि विवाह के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है उससे कम उम्र में यदि विवाह संपन्न कराया जाता है तो उसको चाइल्ड मैरिज कहा जाता है। जी, ठीक है सर। ये बताइए कि नाबालिग बच्ची से शादी करने की सजा क्या रहती है, इसका क्या प्रावधान है? देखिए, बिल्कुल, देखिए, इसके लिए जो प्रावधान है ये कुछ हद तक आयु पर भी निर्भर करता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति है जिसकी आयु 21 वर्ष से कम है, 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष यदि किसी नाबालिग बच्ची से विवाह करता है तो उस स्थिति में उसको साधारण कारावास हो सकता है, जो कि 15 दिन तक की अवधि के लिए हो सकता है, और साथ ही साथ जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर 15 दिन के साधारण कारावास या जुर्माने में से कोई एक, ये सजा का प्रावधान है। वही यदि जो पुरुष है उसकी आयु यदि 21 वर्ष से ज्यादा है और वह किसी नाबालिग से विवाह करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो कारावास का प्रावधान है वो 3 महीने तक का हो सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या फिर सिर्फ कारावास की सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना भी लगा करके छोड़ा जा सकता है। जी जी, ठीक है। ये आखिर करवाने पर किस तरह की सजा होती है और बहुत सारी चीजें आपने बताई, लेकिन अब ये बताइए सर कि बाल विवाह करवाने की सजा क्या होती है, और जो लोग जैसे माता पिता जो बाल विवाह कराते हैं उनको किस तरह की सजा का प्रावधान है? देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति जो या तो बाल विवाह करता है या किसी और का बाल विवाह करवाता है या किसी भी प्रकार से उसमें सम्मिलित होता है और उसको प्रोत्साहन देता है, ऐसे लोगों के लिए जो सजा का प्रावधान है वो 3 महीने तक के साधारण कारावास या जुर्माना, या फिर कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। जी जी जी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझना होगा कि महज बाल विवाह करवा देना अपने आप में काफी नहीं है ना। यदि वहां पर ये साबित करना भी जरूरी है कि जिन व्यक्तियों ने या जिस किसी भी व्यक्ति ने बाल विवाह करवाया है
उसने जानबूझकर बाल विवाह करवाया। वही यदि व्यक्ति इस बात को साबित करने में सफल होता है कि जो विवाह हुआ उसके पास ऐसे कारण थे कि ना तो स्त्री और ना ही पुरुष, है ना, न दूल्हा और दुल्हन में से कोई भी बालक नहीं थे, यदि इस चीज को विश्वास करने का कारण है और ठोस सबूत प्रस्तुत किया जाता है, तो फिर व्यक्ति जो है सजा से बच सकता है। लेकिन यदि जानबूझकर उसने बाल विवाह करवाया है और इस बात को साबित नहीं कर पाता है कि उसके पास कारण थे ये मानने के कि दूल्हा और दुल्हन में से कोई एक बालक है, तो फिर सजा का सामना करना पड़ेगा, जो कि 3 महीने तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जी, ठीक है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम के उल्लंघन में विवाह पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति क्या होती है? जी, देखिए, इस अधिनियम में कोर्ट को ये शक्ति दी गई है कि यदि अदालत में कोई भी शिकायत यदि प्रस्तुत की जाती है कि बाल विवाह हुआ है या कराया गया है, तो कोर्ट जो है उस शिकायत के आधार पर जो अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 है, वह इस विवाह के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है, रोक लगा सकता है। और यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार का यदि निषेधाज्ञा यदि पारित किया गया है बाल विवाह की रोकथाम के लिए, तो निषेधाज्ञा जारी करने से पहले उस व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस जारी करके उस व्यक्ति को यह अवसर प्रदान किया जाएगा कि वह इस बात को साबित करे कि जिन पक्षों का विवाह संपन्न कराया जा रहा था या कराया जाना है वे बालक नहीं है। यदि इस बात को साबित कर दिया जाता है कि दोनों पक्ष जो है वे बालक नहीं है, वे विवाह के उम्र के हैं, तो फिर निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाएगी। लेकिन यदि इस बात को साबित नहीं किया जा सकता है व्यक्ति के द्वारा, तो उस स्थिति में उसके खिलाफ जो है निषेधाज्ञा कोर्ट पारित कर देगा। इसी प्रकार से शिकायत के अलावा यदि कोई आवेदन भी प्राप्त होता है न्यायालय के समक्ष, तो न्यायालय उस पर भी इसी प्रकार से संज्ञान लेते हुए दोनों जो पक्ष है जिसके खिलाफ आवेदन दी गई है या शिकायत दी गई है, उसको सुनवाई का मौका दिया जाना है। और सुनवाई का मौका दिए जाने के बाद ही जब ये स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में से कोई एक पक्ष विवाह के उम्र नहीं होने के वजह से विवाह के लिए सक्षम नहीं है, तो निषेधाज्ञा लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए न्यायालय ये ऑर्डर पास कर सकती है। जी, ठीक है सर। ये बताइए कि बाल विवाह कब रद्द किया जा सकता है? जी, देखिए, यदि कोई बाल विवाह हुआ है ना, तो जिस व्यक्ति का बाल विवाह हुआ है उसके पास में ये ऑप्शन होता है कि जब वह बालिग हो जाए या विवाह की जो न्यूनतम आयु है उस आयु को यदि वो प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद में न्यायालय में एक याचिका दायर कर सकता है और याचिका दायर करके विवाह को रद्द कराया जा सकता है। वही यदि व्यक्ति नाबालिग है जिस समय उसका विवाह हुआ और विवाह होने के तुरंत बाद में यदि उसे ये एहसास होता है कि उसका बाल विवाह है, जो बाल विवाह हुआ है जो कि कानूनन निषिद्ध है, तो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट करने से पहले भी याचिका दायर की जा सकती है। यहाँ फर्क ये रहेगा कि यदि व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है तो उसको अपने अभिभावक के माध्यम से या जो चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेट ऑफिसर्स होते हैं उनके माध्यम से ये याचिका दायर करनी होती है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बालक की विकास उसकी भलाई में रुचि रखता हो उसके माध्यम से भी याचिका दायर की जा सकती है। और
याचिका दायर करके विवाह को रद्द कराया जा सकता है। जी सर, ये बताइए कि बाल विवाह को शून्य कैसे घोषित कर सकते हैं? जी देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, इसके तहत विवाह को शून्य नहीं माना जाता है, बल्कि यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। तो जिन व्यक्तियों का विवाह हुआ, यदि विवाह के समय वे बालक थे या नाबालिग थे, तो उस स्थिति में उनके पास में ये ऑप्शन दिया हुआ है कि विवाह के दिन से लेकर के जब तक वे बालिग होते हैं, है ना, तब तक वे याचिका दायर करके और विवाह को शून्य घोषित करा सकते हैं। तो आवेदन के आधार पर ही विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है। ये अपने आप में इसको शून्य नहीं माना जा सकता। यदि जो विवाह की न्यूनतम आयु है, दोनों को पार कर लेने के बाद भी जिन बालकों का विवाह हुआ है, यदि वे चाहें कि वे इस रिश्ते को आगे तक चलाएं, तो वे इसको आगे तक चलाने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। लेकिन यदि उन्हें शून्य घोषित कराना है, तो लड़कियों के मामले में शादी की उम्र जो है वो 18 साल रखी गई है। तो 18 साल के बाद 20 साल की आयु होने तक लड़कियां विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए आवेदन कर सकती हैं। वही लड़के, क्योंकि उनके लिए जो न्यूनतम आयु है उसको 21 वर्ष रखा गया है, तो और यदि उनका विवाह 21 वर्ष से पहले हो जाता है ना, तो 21 वर्ष के होने के बाद 2 साल तक का समय होता है। लड़कियों के मामले में 18 वर्ष के बाद 2 साल तक का, और लड़कियों के मामले में 21 के बाद 2 साल तक का, यानी कि 20 और 23 वर्ष तक दोनों आवेदन करने के लिए सक्षम होते हैं, और ये आवेदन करके शून्य घोषित करा सकते हैं विवाह को। जी, मतलब दोनों के पास 2-2 साल का वक्त होता है, चाहे वो उसको शून्य कर दें, रद्द कर दें, या फिर उसको आगे अपनी लाइफ को आप बढ़ा सकते हैं, उसी रिश्ते के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। वो डिसीजन लेने का 2 साल का वक्त होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका नवीन पांडे जी, आपने बहुत ही विस्तार से बाल विवाह के संदर्भ में हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।